हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। कल मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया था। आप लोग उस पर भी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप लोग और तरह के क्वेश्चंस बना सकेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, सपोज ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों यूनिट सेम है, मतलब अगर एक सेंटीमीटर पे है तो दूसरा भी सेंटीमीटर पे है, एक लीटर पे है तो दूसरा भी लीटर पे है, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। और जब हम लोग उसको फ्रैक्शन पे डिनोट करते हैं, मतलब ए बाई बी, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग एज रेशियो भी मतलब डिनोट कर सकते हैं। रेशियो में डिनोट करने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं ए इज टू बी। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए बाई बी, ये हुआ रेशियो। ठीक है, अब रेशियो में कुछ टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपका रेशियो है ए इज टू बी, तो यहाँ पे ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का एक और नाम है जिसका नाम है एंटीसीडेंट। अब बी हो गया आपका सेकेंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट। क्लियर, ये कुछ टर्म्स हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि प्रपोर्शन कैसे करते हैं। तो प्रपोर्शन का मतलब होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये है a इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग इज प्रपोर्शन टू। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको? इज प्रपोर्शनल टू। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, दैट इज a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। ये होता है प्रपोर्शन का मतलब। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि a और d को एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और b और c को मीन टर्म बोलते हैं। ठीक है, मीन टर्म एंड मीन टर्म। क्लियर, इसका मतलब हो जाता है, जब इसको हम लोग डिनोट करते हैं तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग कुछ इसमें समझेंगे कुछ टर्म्स को कि इसका क्या मतलब होता है। अब चलिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेशियो है a इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू डी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज टू बी इक्वल टू c इज टू डी। तो इसका मतलब है, सबसे पहला होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हुआ? तो a b और c का फोर्थ प्रोपोर्शनल हुआ b। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हुआ? a b और d का थर्ड प्रोपोर्शनल हुआ c। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन अगर निकालने को दिया गया, आपको एक रेशियो दिया हुआ है a इज टू बी, और आपको बोला गया कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है रूट ओवर a इंटू बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद कुछ कुछ ये है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो है जैसे कि अगर a इज टू बी है तो ये इज इक्वल टू a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, भी सेम रेशियो पे होगा। सेम ट्रिपल जब हो जाएगा तो मतलब a क्यूब इज टू बी क्यूब। ये सारा का सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ट्रिक्स एंड टिप्स है। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ क्वेश्चन बनाने का। तो क्लास ये वाले टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सपोज अ कंटेनर कंटेन्स x यूनिट्स ऑफ लिक्विड। मान लीजिए कि आपके पास पानी, दूध और पानी का मिक्सचर दिया हुआ। दूध है प्योर, उस पे x यूनिट पे। ठीक है, कितना दूध है? x यूनिट पे। अब उसके बाद क्या बोलता है कि y यूनिट उससे निकाला जाता है।
अब ये सपोज x यूनिट था, इससे हम लोगों ने y यूनिट निकाल लिया दूध, ठीक है। अब वो दूध को निकाल के हमने क्या किया, उस पे पानी डाल दिया, जितना y यूनिट निकाला उतना पानी डाल दिया। ये हम लोगों ने कितना बार किया, n बार किया, मतलब कितने टर्म किया, मतलब एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार निकाला, उसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। अब पूछा जाएगा कि प्योर लिक्विड फाइनल मिक्सचर पे कितना है, मतलब प्योर दूध फाइनल मिक्सचर पे क्या है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, कि प्योर लिक्विड कितना था स्टार्टिंग पे, 1 माइनस वाई, मतलब कितना निकाला गया, बाई एक्स, कितना प्योर था पहले से और कितनी बार निकाला गया, ये होगा फाइनल रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 50 लीटर्स दूध था, ठीक है। अब 50 लीटर्स दूध में हम लोगों ने क्या किया, 5 लीटर्स निकाल दिया। कितनी बार निकाल दिया, सपोज कि हम लोगों ने 2 बार निकाला, n इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 बार निकाला, मतलब एक बार 50 से 5 लीटर निकाला और उसमें पानी मिलाया, फिर जितना पे मिलाया उसमें से 5 लीटर फिर से निकाला और फिर से उसमें पानी मिलाया। तो अब आपसे पूछा जाएगा तो फाइनली उसमें दूध कितना है, तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, तो कितना था, 50 लीटर, 1 माइनस वाई, कितनी बार निकाला, 5, x हो गया 50, और कितनी बार किया, 2 बार किया, तो फाइनल रिजल्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 50, 1, 10, 10 माइनस 1, 9/10 होल स्क्वायर का यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 81/100, ठीक है। तो कितना लीटर हुआ, 40.5 लीटर सब प्योर दूध बचा है उसमें इतना ऑपरेशन के बाद, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बनाने के लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बैंक पीओ के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इजी है तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा गया है। तो आपको दिया गया है 7:x इक्वल टू 7.5:22.5, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7/x इक्वल टू 17.5 होल डिवाइडेड बाय 22.5, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 7 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 175, ठीक है। एंड 5 9, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस क्यू, देन फाइंड p इज टू q। तो इसका मतलब है 20% ऑफ p प्लस q इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, p इज टू q, मतलब p बाई q का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो 20% ऑफ p प्लस q हो गया, मतलब 0.2p प्लस 0.2q, ठीक है। और इसका मतलब हो गया 0.5p माइनस 0.5q, ठीक है। 0.5p माइनस 0.2p इक्वल टू 0.2q प्लस 0.5q, क्लियर। अब हम लोगों को रेशियो क्या निकालने बोला है, p बाई q का, तो p बाई q हो गया 0.7 बाई 0.3, मतलब p इज टू q इज इक्वल टू 7:3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इफ m is to n equal to 3:2 then find the ratio of 4m plus 5n is to 4m minus 5n। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने पे होते जाएगा आपसे। तो m बाई n का वैल्यू क्या हो गया, 3/2, तो m की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3n/2, ठीक है।
रेशियो निकालने के लिए हम लोग को पता है यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो निकालने के लिए m की जगह पे, जितनी जगह m है वहां पे हम लोग n लिख सकते हैं, ठीक है, और हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो m की जगह पे अगर n लिखेंगे तो सबसे पहला 4m प्लस 5n का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो क्या निकलेगा 4 इंटू 3n बाई 2 प्लस 5n, ठीक है, इसका मतलब हुआ 12n बाई 2 प्लस 5n, that is 12n plus 10n by 2, that is 22n by 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है 4m माइनस 5n, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा 4 इंटू 3n बाई 2 माइनस 5n, ठीक है, तो 12n बाई 2 माइनस 5n, तो इसका मतलब हो गया 12n माइनस 10n बाई 2, दैट इज 2n बाई 2, ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों को निकालना है 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n का रेशियो, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का 22n बाई 2, मतलब हो गया 11n, और ये हो गया मतलब n, तो 11n इज टू 1n, तो रेशियो क्या हो गया हम लोग का 11 इज टू 1, ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a is to 5 इक्वल टू b is to 7 इक्वल टू c is to 8, देन a प्लस b प्लस c बाई a इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट ही मिलेगा इसका आंसर, तो लेट वो कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं, तो लेट द कांस्टेंट बी k, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a बाई 5 इक्वल टू b बाई 7 इक्वल टू c बाई 8 इक्वल टू k, ये मान लिया हम लोगों ने। तो अब जब इसको मान लिया तो हम लोगों का a का वैल्यू कितना हो गया 5k, b का वैल्यू कितना हो गया 7k, c का वैल्यू कितना हो गया 8k, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई a का वैल्यू, ओके। तो a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5k, b की जगह पे 7k और c की जगह पे 8k, और a का वैल्यू कितना हो गया 5k, क्लियर। तो ये हो गया आपका 20k डिवाइडेड बाई 5k, क्लियर, तो इसका आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कांस्टेंट मान के करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन में करा देती हूँ। फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शन 20.25। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू 6, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ थर्ड प्रोपोर्शनल वाला रेशियो, तो इसका मतलब हो रहा है ये इक्वेशन है x इज टू वाई इज प्रोपोर्शनल टू y इज टू 20.25, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब ऐसे आपका थर्ड प्रोपोर्शनल दिखा हुआ हो तब। तो इसका मतलब हुआ x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई 20.25, ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 20.25x, ठीक है। और यहाँ को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू हम लोगों को कितना निकलता है 36, क्लियर। तो y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई x। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो 36 इंटू 36 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20.25x, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बस वैल्यू पुट किया, तो y क्यूब इक्वल टू 729, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 इंटू 9 होता है 729, और उसके बाद x का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है 36 बाई वाई, तो 36 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 4,
तो नंबर्स क्या हो गए आपके 4 और 9। ओके, क्लियर है? कहीं पे डाउट? देखिए, जब मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो मीन प्रोपोर्शन को निकालने का तरीका ये है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बता दिया। ओके, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं कल के क्लास में आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ओके, बस इसमें क्या है, तो खाली कैलकुलेशन है। जितना अच्छा से आप कैलकुलेट कीजिएगा उतना अच्छा और जल्दी आपका रिजल्ट निकलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।